नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टॉपिक होगा विश्व का भूगोल से संबंधित। तो आज का जो आपका टॉपिक है जो आप अंटार्कटिक महाद्वीप पढ़ेंगे, तो इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। तो महाद्वीप आप पढ़ रहे हैं क्रम से, तो इसी में आपका जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उससे संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। जी, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो आप हेडिंग बना लेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप हेडिंग बनाएंगे। और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसकी जो लोकेशन है, जैसे आपके सामने ये आपका वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो एक बार जो आपके सभी महाद्वीप हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा आपका जो दिख रहा है, इधर वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये सब आपका एशिया महाद्वीप है। ये इस तरीके से जो आपका विस्तृत है, ये सब कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया महाद्वीप है। इधर नंबर 1 कौन सा हो गया? एशिया। नंबर 1 कौन है? एशिया। एशिया के बाद ये वाला जो आपका दिख रहा है आपको, ये कौन सा महाद्वीप है? ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद नंबर 3 पे आपका कौन सा आता है? ये आता है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये इस तरीके से उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। और नंबर 4 पे कौन आता है? नंबर 4 पे कौन आता है? ये आता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। नंबर 5 में अगर क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो नंबर 5 में आपका कौन सा आता है? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो इस तरीके से फैला हुआ है। ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे। और नंबर 6 पे कौन सा है? नंबर 6 पे आता है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप ये इस तरीके से आपका फैला हुआ है। और उसके बाद नंबर 7 सबसे छोटा महाद्वीप आपने पढ़ाई है ये लास्ट क्लास में कि कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो टोटल महाद्वीप आप जो पढ़ते हैं, तो टोटल महाद्वीप आपके कितने? टोटल महाद्वीपों की संख्या आपकी कितनी है? 7। तो 7 आपने महाद्वीप पढ़े। तो इसी क्रम में आप सब जो 6 महाद्वीप थे उनको पढ़ चुके हैं। आज का जो आपका क्लास होने वाली है तो क्लास हो गया अंटार्कटिक महाद्वीप। अगर अंटार्कटिक महाद्वीप की आप लोकेशन देखेंगे, लोकेशन आप देखते हैं तो ये जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में आप देख रहे होंगे नीचे वाला जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया है जो आप कहेंगे पूरी तरीके से आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी आपकी स्थिति है। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा महाद्वीप है? ये है अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है जी? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप ये आपको दिख रहा है यहाँ पे वर्ल्ड मैप में। अब अंटार्कटिक महाद्वीप यहाँ पे आप देखेंगे एक क्षेत्र है इसका, ये वाला जो क्षेत्र है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अंटार्कटिक महाद्वीप किस महाद्वीप के सबसे पास में है? तो ये वाला जो आपका महाद्वीप है, इस वाले महाद्वीप का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसके सबसे पास में है आपका ये वाला महाद्वीप। ये आपने देख लिया जो आपका वर्ल्ड मैप है उस पर लोकेशन आपकी क्या दिखती है। अब इसका एक आपका स्पेशल जो मानचित्र है उसको आप देख लेंगे। जो स्पेशल मानचित्र है उसको देखेंगे। ये आपका स्पेशल मानचित्र है इसका, जो अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित है। अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित है। अब यहाँ पे आप एरिया देखेंगे, वाला जो एरिया है ये आपका कुछ यहाँ पे धरातल वाला एरिया है, ये वाला। बाकी सब आप एरिया इसमें देखते हैं, ये वाला जो सारा एरिया आपको दिख रहा है ये सब एरिया आपका बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अंटार्कटिक महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप का पूरे वर्ष भर 98% जो एरिया वो बर्फ से आपका ढका रहता है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कुछ आपका भूभाग मिलता है, और इस वाले एरिया का नाम क्या है? पाल्मर। क्या नाम है आपका? पाल्मर। तो जो पाल्मर आपका द्वीप है ये आपका कुछ हिस्सा आपका भूमि से इसका आपका बना होता है, बाकी सब आपका बर्फ से ढका होता है, पाल्मर द्वीप। उसके बाद में इधर आप इसमें पढ़ेंगे जो अंटार्कटिक महाद्वीप आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल के आधार पे 5वां बड़ा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप में यहाँ पे एक आपकी पर्वत श्रेणी है, इसमें आप पर्वत श्रेणी है आपकी, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जी पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो इसे आप याद रखेंगे ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। क्या नाम है? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि पर्वत श्रेणी कौन से? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। तो यहाँ पे आपकी पर्वत श्रेणी मिलती है। बाकी जो आपके अन्य क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी आप यहाँ पे देखेंगे, सर्वोच्च चोटी इसका नाम क्या है? विल्सन मैसिव। क्या है?
विंसन मैसिव, ये सर्वोच्च चोटी आपकी कौन से महाद्वीप की? अंटार्कटिक महाद्वीप की। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको जरा हम देख लेते हैं, जो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उनको एक बार देख लेंगे, इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है जी। अब इसमें देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है उनको जरा इसमें पढ़ेंगे जी, देखेंगे इसमें अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन। तो अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है उनको देखते हैं, इसमें कवर करेंगे। अब आपको याद रखना है जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप में आप देखेंगे अगर इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन में इधर देखेंगे कौन सा महासागर है? ये है आपका हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इधर पूरब की तरफ आपका कौन सा महासागर दिखाई दे रहा है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। क्लियर हो गया। उसके बाद इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला साउथ पैसिफिक ओशियन, तो इसे बोलेंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसका नाम क्या है जी? दक्षिण अटलांटिक महासागर। दक्षिण अटलांटिक महासागर ये इसका नाम है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो लोकेशन पे हम देख लेते हैं पहले दक्षिण अटलांटिक महासागर। उसके बाद में नीचे वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला आप पूरा हिस्सा देख रहे होंगे इस तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है सब, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में कौन सा है? तो इसे बोल देते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप। क्या? अंटार्कटिक सागर। क्या बोलेंगे? तो ऊपर जैसे आपने देखो आर्कटिक सागर और नीचे कौन सा है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। ये आपको नीचे मिलेगा। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर। ये आपको नीचे की तरफ दिखेगा इसमें, और ये आपका नीचे से आपको घेर के रखता है इसको। तो कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। तो इसमें आपको याद रखना है ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं साउदर्न आपका ओशियन है, और इधर की तरफ आपका कौन सा हो गया? हिंद महासागर हो गया। इधर आपका कौन सा हो गया? ये अंटार्कटिक महासागर हो गया। और इधर क्या हो गया आपका? दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो इस तरीके से आपका घेरे हुए। अब जो आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है ये पूरी तरीके से आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल आपका नीचे वाले हिस्से में मिलता है। तो जैसे आपका सूर्य की स्थिति आपने पढ़ा होगा, सूर्य की स्थिति, तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है 21 मार्च से और 23 सितंबर की जो आपकी अवधि है, तो यहाँ पे आपका 6 महीने के लिए क्या रहेगा? रात रहेगी। और जब सूर्य आपका दक्षिण में आ जाएगा 23 सितंबर से और 21 मार्च के बीच, तो यहाँ पे 6 महीने के लिए दिन रहता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है? तो आपको याद रखना है कौन सा महाद्वीप है। ये महाद्वीप आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। ये इसका आपका लोकेशन से संबंधित होगा। क्लियर हो गया। ये हो गया इसका लोकेशन का। अब इसमें पढ़ेंगे जो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो गया सभी का जी। अब इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन है उनको देखेंगे जरा। अंटार्कटिक महाद्वीप, हेडिंग आपने क्या बनाया? अंटार्कटिक महाद्वीप। ये आपका हो गया हेडिंग। हेडिंग है अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप ये आपका हेडिंग है जी। अंटार्कटिक महाद्वीप क्या है? हेडिंग अंटार्कटिक महाद्वीप। अब इसमें देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप में, इसमें अलग से बना देते हैं हेडिंग, अलग मैं अलग से लिख देता हूँ, अलग हेडिंग बना लेंगे। अंटार्कटिक महाद्वीप ये आपका हेडिंग है। अंटार्कटिक महाद्वीप ये आप हेडिंग बना लेंगे। अब अंटार्कटिक महाद्वीप में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखेंगे पहले। तो अंटार्कटिक महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा बड़ा महाद्वीप है, तो आप याद रखेंगे 5वां। क्षेत्रफल के आधार पे याद रखेंगे 5वां बड़ा महाद्वीप है। क्या है? 5वां बड़ा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिक महाद्वीप 5वां बड़ा महाद्वीप है। आपको याद रखना है जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन है? सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ रहा है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? विंसन मैसिव। जो क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विंसन मैसिव। क्लियर हुआ। आपको याद रखना है जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसकी प्रमुख श्रेणी कौन सी है? प्रमुख श्रेणी। तो प्रमुख श्रेणी और चोटी मैंने अभी आपको मैप में दिखाई थी, एक बार और आपका क्लियर हो जाएगा इसमें कि अंटार्कटिक महाद्वीप की प्रमुख चोटी और श्रेणी आपको दोबारा से दिखा देते हैं। तो जो श्रेणी है, श्रेणी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, श्रेणी ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ये आपको दिख रही है यहाँ पे ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। और
यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम क्या है, विंसन मैसिव। क्या है, विंसन मैसिव। याद रखेंगे विंसन मैसिव। तो इनको याद रखेंगे आप, विंसन मैसिव और जो सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हो गया। तो आप याद रखेंगे प्रमुख श्रेणी अगर आपसे पूछ रहा है ट्रांस अंटार्कटिक, क्या नाम है, ट्रांस अंटार्कटिक, ट्रांस अंटार्कटिक, ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी, ये आपकी श्रेणी है। क्या है, ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी। क्लियर हो गया। सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिव है, प्रमुख श्रेणी पूछ रहा है ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी है, क्षेत्रफल के आधार पर पांचवा बड़ा महाद्वीप। अब इसमें आता है कि अन्य नाम क्या है जी, इसके अन्य नाम। अन्य नाम आप याद रखेंगे, अन्य नाम क्या है। एक तो क्वेश्चन आता है श्वेत महाद्वीप किसे बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप किसको बोलेंगे, श्वेत महाद्वीप बोलेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप को, क्योंकि इसका जो पूरा हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ का रंग कैसा रहता है, सफेद। तो इसलिए श्वेत महाद्वीप कौन हो जाएगा, अंटार्कटिक महाद्वीप। आपसे पूछा जाएगा श्वेत महाद्वीप हो गया। क्वेश्चन आता है निर्जनतम महाद्वीप, क्या है, निर्जनतम महाद्वीप। निर्जनतम महाद्वीप अगर आपसे पूछा जा रहा है निर्जनतम महाद्वीप, तो यहाँ पे स्थायी रूप से कोई भी आपका निवास नहीं करता, कोई भी मनुष्य यहाँ पे निवास नहीं करता, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है, इस कारण यहाँ पे स्थायी रूप से निवास नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन याद रखेंगे निर्जनतम महाद्वीप भी कौन सा, अंटार्कटिक महाद्वीप। तीसरा क्वेश्चन है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, क्या है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन है, तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी आप याद रखेंगे कौन है, अंटार्कटिक महाद्वीप। क्योंकि विज्ञान से संबंधित हमने यहाँ पे स्टेशन स्थापित किए, आपने पढ़ी भी होंगे। जैसे भारत के 3 यहाँ पे मौसम से संबंधित जानकारी के लिए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 स्टेशन यहाँ पे स्थापित हुए हैं। क्लियर हो गया। तो पहले आप इनको जान लेंगे। अंटार्कटिक महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे पांचवा बड़ा महाद्वीप है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंसन मैसिव है। प्रमुख श्रेणी क्या है, ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्य नाम क्या है, अन्य नाम पढ़ रहे हैं श्वेत महाद्वीप है, निर्जनतम महाद्वीप है और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। क्लियर हो गया, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। आगे बढ़ेंगे इसी में क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्लियर हो गया सभी का जी। अब इसमें आप याद रखेंगे जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो भी आपको याद रखना है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो आपको याद रखना है। क्या है आपका, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसका भी आप नाम याद रखेंगे। क्या है सक्रिय ज्वालामुखी, उसको याद रखेंगे। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो इसी में आप पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ का है, अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप कहाँ का है आपका, अंडमान निकोबार। और इसमें आप याद रखेंगे कि इसका जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये कौन सा है, माउंट इरेबस। क्या है इसका नाम, माउंट इरेबस। तो माउंट इरेबस आप याद रखेंगे। माउंट इरेबस कहाँ का है आपका, अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप का जो सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र माउंट इरेबस। और सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ लिया विंसन मैसिव। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस। क्लियर हो गया, क्या नाम है, माउंट इरेबस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है प्रमुख वनस्पति कौन सी है इसकी, प्रमुख वनस्पति। तो यहाँ पर आपका क्योंकि बर्फ से ढका रहता है क्षेत्र, तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, वहां पर ऐसी आपकी कोई विशेषता नहीं मिलती। तो प्रमुख वनस्पति यहाँ पे एक मिलती है और इसका नाम है लाइकेन। क्या है इसका नाम, लाइकेन। तो प्रमुख वनस्पति याद रखेंगे लाइकेन। लाइकेन किसका मिश्रण माना जाता है, कवक और शैवाल। इसका मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। जो लाइकेन है, लाइकेन का आपको चित्र दिख जाएगा। ये आपका लाइकेन है, ये काई जो आपकी जमी होती है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइकेन। क्या है ये आपका, लाइकेन। और लाइकेन किसका मिश्रण है, क्वेश्चन भी आता है। लाइकेन किसका मिश्रण है, कवक और शैवाल। किसका मिश्रण है, कवक और शैवाल। क्योंकि दोनों के गुण इसमें विद्यमान होते हैं, तो इसलिए लाइकेन याद रखेंगे कवक और शैवाल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, कवक और शैवाल। क्लियर हो गया, कवक और शैवाल, इसका मिश्रण कौन है आपका, लाइकेन। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख वनस्पति क्या है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक अगर आपसे पूछ रहा है कि तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है? लाइकेन। पढ़ा होगा आपने, प्रमुख वनस्पति आपका लाइकेन। आप याद रखेंगे प्रमुख पक्षी, प्रमुख पक्षी यहाँ पे कौन सा आपका? प्रमुख पक्षी, प्रमुख पक्षी कौन सा आपका? पेंगुइन। या प्रमुख जीव कौन सा है? तो इसे याद रखेंगे पेंगुइन। ये सब आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्रमुख पक्षी आपका कौन सा है? तो याद रखेंगे पेंगुइन। और प्रमुख वनस्पति पूछे तो कौन है? लाइकेन। पेंगुइन कौन सा है वो आप देखेंगे यहाँ पर। ये आपका चित्र है, ये चित्र आपने देखा होगा और ऐड भी आपने देखी होगी, टीवी पर ऐड भी आती है आपके, तो उसमें भी आपको दिखाई देता है। तो ये आपका बर्फीले इलाकों में रहता है। ये आपका पेंगुइन है, पेंगुइन आपकी चिड़िया है। इसमें आपका इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपका खड़ा होकर के चलता है। ये आपका जीव है कि इसका नाम क्या है? पेंगुइन। क्या है इसका नाम? पेंगुइन। तो आपको याद रखना है, जो प्रमुख आपसे पूछा जाए कि प्रमुख आपका पक्षी, तो प्रमुख पक्षी कौन सा आपका? पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ पर मिलता है? अंटार्कटिक महाद्वीप। कहाँ पे मिलेगा आपका? अंटार्कटिक महाद्वीप। क्लियर हुआ? कहाँ पे मिलेगा? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो आपको याद रखना है अंटार्कटिक महाद्वीप पर आपका मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखने हैं ऐसे, प्रमुख आपका पक्षी कौन सा है? पेंगुइन। अब आपको याद रखना है यहीं पे एक यहाँ पे प्रमुख मछली मिलती है। प्रमुख मछली छोटी सी आपकी मछली है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्रमुख मछली कौन सी आपकी यहाँ पर जो मिलती है? इसका नाम है क्रिल। क्या नाम है आपका? क्रिल। तो क्रिल मछली कहाँ पे मिलती है? आपको याद रखेंगे छोटी सी मछली होती है। कहाँ पे मिलती है? आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। क्लियर हो गया? अब जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप में ही हम आगे बढ़ेंगे। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप का जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, कौन सा ध्रुव है आपका? दक्षिणी ध्रुव। ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पर जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो कौन था? जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें था आपका विलियम सासेन। क्या नाम है? अंटार्कटिक महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विलियम सासेन। विलियम सासेन याद रखेंगे। ये किस वर्ष पहुंचा था? 1820। किस वर्ष पहुंचा था आपका? 1820। तो याद रखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विलियम सासेन। क्लियर होगा? 1820 आपने पढ़ा होगा। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विलियम सासेन। जो अंटार्कटिक महाद्वीप का जो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपको याद रखना, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला, अगर नॉर्मल ऐसे आ रहा है कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो इसे याद रखेंगे विलियम सासेन। दक्षिण ध्रुव की अगर बात करता है, दक्षिण ध्रुव पे आप नाम याद रखेंगे, और इस व्यक्ति का नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर आपने पढ़ा होगा, इसका नाम क्या है? आर एमंडसन। क्या नाम है? आर एमंडसन। आर एमंडसन आपने पढ़ा होगा। आर एमंडसन ने जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी खोज कब की थी? 1911। किस वर्ष की थी आपकी? 1911। पढ़ा होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने पढ़े। नॉर्थ पोल आपने पढ़ा है, उसमें आप रॉबर्ट पेरे पढ़ते हैं 1909, और साउथ पोल क्या है? आर एमंडसन 1911। लेकिन अगर आपको सिंपल ये याद रखेंगे, ये पहले आपको बता दिया दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन आपको याद रखना है कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विलियम सासेन 1820। और अंटार्कटिक महाद्वीप का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर पहुंचने वाला दक्षिणी ध्रुव पर, ये याद रखेंगे कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आर एमंडसन। आर एमंडसन किस वर्ष पहुंचा? 1911। अब क्वेश्चन आता है, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, अगर प्रथम भारतीय व्यक्ति अगर आपसे पूछ रहा है, प्रथम भारतीय व्यक्ति, प्रथम भारतीय व्यक्ति याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रामचरण। क्या नाम है? रामचरण। रामचरण कब पहुंचा था? 1960 में। कब पहुंचा है? रामचरण कब पहुंचा आपका? 1960। रामचरण कब पहुंचा? 1960। तो प्रथम भारतीय व्यक्ति अगर आपसे पूछा है, रामचरण 1960। और इसमें ही अगर आपसे क्वेश्चन आए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पर है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आप याद रखेंगे प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन से ध्रुव पर है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो इसे आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका जी.एस. सिरोही। क्या नाम है? जी.एस. सिरोही। इनका नाम आप याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? जी.एस. सिरोही।
तो आपको याद रखेंगे, अगर प्रथम भारतीय पूछ रहा है अंटार्कटिक महाद्वीप पर तो नाम याद रखेंगे रामचरण। क्या नाम है? रामचरण। और आपसे पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिक महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे GS सिरोही। क्या नाम है? GS सिरोही। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में जब GS सिरोही यहाँ पे पहुंच गया तो भारत देश के द्वारा फिर यहाँ पर आपका वैज्ञानिक दल भेजा गया, और वैज्ञानिक दल के लिए आपका जो भारत जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक दल है उसका नेतृत्व किसने किया, तो आपको याद रखना है प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल। हेडिंग बनाएंगे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल। ये सब आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल, शायद आपको कोई किसी अन्य क्लास में आपको बता पाए इतने सारे फैक्ट जो इसमें से आपके बनते हैं, और जो आपके वनडे एग्जाम है सब में आपके ये फैक्ट आपके पूछे जाते हैं। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल, तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल जो आपका SZ कासिम, क्या है? SZ कासिम के नेतृत्व में पहुंचा था, और किस वर्ष पहुंचा था? 1982 में। किस वर्ष पहुंचा? 1982 में। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के प्री पेपर में आया था 2013 में कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? SZ कासिम ने। कब किया? 1982 में। पूरा नाम है सैयद जहूर कासिम। क्लियर हो गया। तो आपके व्यक्तित्व से संबंधित आपके क्वेश्चन थे, एक बार मैं पुनः रिपीट करा देता हूं। अगर आपसे पूछ रहा है अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विलियम शासेन 1820। क्लियर हुआ। आपसे पूछे अंटार्कटिक महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर अगर पूछ रहा R. एमंडसन 1911। आपसे पूछा जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, अगर प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछ रहा है तो कौन है? रामचरण 1960। आपसे पूछा जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछ रहा तो GS सिरोही। क्लियर हो गया। और प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल का जो आपका नेतृत्व है SZ कासिम 1982। क्लियर हो गया। अब जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप पर आपको याद रखना है कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के द्वारा 3 मौसम स्टेशन आपके स्थापित किए गए। अब उनके नाम जानेंगे, और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उससे संबंधित जो आपके फैक्ट हैं लगभग वो आपके पूरे हो जाएंगे। फिर अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के स्टेशन, तो भारत के स्टेशन कौन से हैं? भारत के मौसम स्टेशन, भारत के मौसम स्टेशन अंटार्कटिक महाद्वीप पर। तो आपने पढ़ा होगा अभी तक भारत के द्वारा 3 मौसम स्टेशन यहाँ पे स्थापित किए गए। कितने स्टेशन स्थापित किए गए? 3। 3 में कौन कौन है? एक तो आप याद रखेंगे, एक का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। एक का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। एक तो ये है। एक कौन है? एक आपका मैत्री, और एक कौन है? एक का नाम है जी भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री आपने पढ़ा होगा। दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित हुआ? 1984 में। क्लियर हुआ। मैत्री आपसे पूछा जाए कुछ में आपका 1987 मिल जाएगा, लेकिन इसका याद रखेंगे 1989। और भारती कब? आपका 2012। तो आपको याद रखना है अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के 3 मौसम स्टेशन स्थापित किए गए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री 1984 में, मैत्री 1989 में, और भारती कब है? आपका 2012 में। भारती कब है? 2012 में। क्लियर हो गया। भारती कब है? 2012। क्लियर हुआ। भारती कब है? 2012। तो आपको याद रखना है ये अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित आपके भारत के 3 मौसम स्टेशन है। अब जो संचालित अवस्था में ये आपके 2 कार्य कर रहे हैं, एक तो वर्तमान में जो अब कार्य कर रहा है, तो कार्य केवल 2 हैं अब जो संचालित अवस्था में, एक मैत्री है और एक कौन है? भारती। तो मैत्री 1989 आपने पढ़ लिया, और भारती कब है? 2012। तो जो अंटार्कटिक महाद्वीप है आपका, अंटार्कटिक महाद्वीप, तो अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित ही आपके प्रश्न बनते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए, या आगामी पेपर आपका कोई होगा तो उसमें आपके इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अंटार्कटिक महाद्वीप से जुड़े हुए सभी आपके फैक्ट थे। आपने लोकेशन भी देखे अंटार्कटिक महाद्वीप, अन्य नाम क्या है, कौन पहले पहुंचा, कौन सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सारे आपने प्रश्न अंटार्कटिक महाद्वीप में जाने। तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप से जुड़ा हुआ आपका विवरण था। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।